नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश की गौशालाओं को पारदर्शी और समय पर अनुदान देने के लिए गौपालन विभाग की ऐप में बड़ा अपग्रेडेशन किया गया है, जिससे डुप्लीकेट टैग के जरिए फर्जी भुगतान की संभावना अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। इस तकनीकी बदलाव से सरकार को 29.58 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 6.57 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा चुका है और वर्ष 2025-26 में 42 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1962 मोबाइल वेटरनरी वैन सेवा के माध्यम से 48 लाख से अधिक पशुओं का उपचार कर 11.92 लाख पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया है। गौशालाओं को 811 करोड़ रुपए की बकाया अनुदान राशि शीघ्र जारी की जाएगी, जिसके लिए विभागीय स्तर पर भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि नंदीशालाओं के विकास के लिए 2740 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें से कई नंदीशालाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ माता के नाम पर कोई भी फर्जी भुगतान नहीं उठा सकेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। और इस बार 1,11,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है, और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जा कर के पहुँचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जा कर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनके गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 15 महीने से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौशालाओं के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, पशुओं के इलाज के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज गौशालाओं को भी मिल रहा है और पशुपालकों को भी मिल रहा है। इस संबंध में जैसे गौशाला जैसे राजस्थान भर में चल रही है, 3000 के आसपास गौशालाएं संचालित है और जैसे इन गौशालाओं में जो हमारे 13-14 लाख के आसपास गोवंश गौशाला वाले उसका पालन पोषण करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा उन गौशाला के सभी संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो इस तरह से राजस्थान भर में गौशालाओं को संचालित करके गायों की सेवा, गौ माता की सेवा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में मनुष्य को मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, किसान के खेत में खेती के लिए काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गन्ता बनता है, गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से आजकल मिट्टी के जो है ना मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है गाय के गोबर में मिला करके। कई दीपावली के दिन दीपक भी गाय के गोबर से बनते हैं। लाख की चूड़ियों में 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियाँ बनती है। गाय के गोबर से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो गोकास्ट भी बनती है जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए भी काम आती है। तो गाय का जो गोमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गोमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज़, चर्म रोग, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। तो निश्चित रूप से गाय को इसीलिए सारी चीज़ें गाय की हमारे जीवन में उपयोगी आती है, इसीलिए गाय को गौ माता माना है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता है और गाय को विश्व की माता माना है।
तो गाय का समर्थन करना, उनका संरक्षण करना हम सब का दायित्व भी है, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गौशाला संचालकों को कि उन्होंने इतनी सारी गौशालाएँ संचालित करके उनका गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला करके गौ माताओं की सेवा करने में सहयोग कर रही है। अनुदान जैसे हम राजस्थान की जो 3000 से ऊपर गौशाला है, उन सभी गौशालाओं को जो पात्र गौशाला है उनको हम अनुदान देते हैं। पहले ये अनुदान 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे जो गोवंश का उसका 25 रुपये था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में उन्होंने पहले बजट में 10% बढ़ा करके अनुदान दिया, दूसरे बजट में 15% अनुदान बढ़ा करके दिया, जिससे आज जैसे गोवंश का है बड़े का 50 रुपये हो गया और छोटे का 25 रुपये हो गया, जिससे उन गौशालाओं को और भी मजबूती मिली है। उनका चारा पानी और पशु आहार खरीदने के लिए उनको ये एक तरह से सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि जाती है, उनको सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से गौशाला है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार हमने 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीनें देने का काम किया और वो सारी 100 गौशाला तक गो कास्ट मशीनें पहुंच गई है। वो गौशालाएँ उनसे गो कास्ट बना रही है और गो कास्ट बना करके वो बाज़ार में बेच करके उनके आय में भी वृद्धि करती है और लोगों को गाय की जो है कास्ट है वो उपलब्ध कराने का काम भी करती है। तो इस तरह से जो गौशालाओं को और भी हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में इस बार जैसे पिछले साल हमने 1205 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, अभी इस वर्ष है ना अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीनों का हमने अनुदान 3043 पात्र गौशालाओं को 546 करोड़ का अनुदान इस बार दे दिया और इसमें 13,12,500 जो गोवंश लाभान्वित हुए। आने वाला जो ये सेकेंड फेज़ का अनुदान है वो प्रक्रियाधीन है और वो होगा नवंबर से लगाकर मार्च महीने तक 5 महीने का अनुदान। अभी जैसे उसका पोर्टल खोला था, पोर्टल में उनके आवेदन आ गए और आवेदन आने के बाद में जैसे सारा का सारा सिस्टम तैयार हो गया और उसमें 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए फाइनेंस को भेजा हुआ। वो शीघ्र फाइनेंस से स्वीकृति आते ही ये अनुदान भी हम गौशाला वालों को शीघ्र जारी कर देंगे। तो इस तरह से ये जो गौशाला को मजबूत करने के लिए अनुदान भी हम दे रहे हैं सरकार की तरफ से। साथ ही साथ में जो हमारे जो कई नंदी है जो बेसहारा रोड पे घूमते हैं या गाय भी रोड पे है या कहीं पर जैसे किसान के। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।